अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक इलन मस्क ने भी सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि उसे सही डायरेक्शन देने पर फोकस किया, तभी वो इतना आगे पहुंच पाए। तो क्या आप मानोगे? सच सच बताओ, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप जितना भी कमा लो, महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं और फिर वही सवाल दिमाग में घूमता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? हर दिन काम, हर महीने सैलरी, लेकिन फिर भी अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर कि फ्यूचर सेफ है या नहीं। और यही वो पेन है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सॉल्यूशन सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में है। लेकिन असली गेम यही मिस हो जाता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, अगर आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के भी वेल्थ ग्रो होते हुए देखो, अगर आपको हर डिसीजन लेने की फ्रीडम मिले, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। और यही चीज एलन मस्क जैसे लोग शुरू से समझते हैं। उन्होंने अपनी कमाई को सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि उसे बड़े विजन में इन्वेस्ट किया। चाहे वो टेस्ला हो या स्पेसएक्स, हर जगह पैसा सिर्फ खर्च नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहां एक ऐसी सच्चाई है जिसे 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और वही उनकी पूरी जिंदगी को फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसा देती है। तो मैं 7 बड़े स्टेप्स की बात करूंगा जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलन मस्क भी हर फैसले में पहले कंट्रोल लेता है और बाद में पैसा आता है, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या आप अपनी इनकम को कंट्रोल करते हो या बस जो आता है उसे खर्च करके आगे बढ़ जाते हो? सच ये है कि बचपन से हमें यही सिखाया गया, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा आएगा और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि उस पैसे को संभालना कैसे है। और यही सबसे बड़ा पेन है। पैसा आता है और बिना सोचे समझे निकल भी जाता है। महीने के आखिर में फिर वही हालत, जीरो बैलेंस, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन। और अंदर से एक आवाज आती है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अब जरा इमेजिन करो, अगर हर महीने आपका पैसा आपके कंट्रोल में हो, अगर आप पहले डिसाइड करो कि पैसा कहां जाएगा और फिर खर्च करो, अगर आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिक हो जाएं, तो 6 महीने बाद आपकी सिचुएशन कितनी बदल सकती है। और यही चीज एलन मस्क जैसे लोग अलग करते हैं। वो पैसा आने के बाद डिसीजन नहीं लेते, वो पहले ही तय कर लेते हैं कि पैसा किस डायरेक्शन में जाएगा। चाहे वो टेस्ला हो या स्पेसएक्स, हर जगह पहले स्ट्रैटेजी फिर एग्जीक्यूशन। लेकिन यहां एक ऐसी गलती है जो 90% लोग करते हैं, और वही उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसा कर रखती है। और वो ये है कि वो जिम्मेदारी लेते ही नहीं, वो ब्लेम करते हैं, सैलरी कम है, बिजनेस नहीं चल रहा, मार्केट खराब है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या मैं अपने पैसों का कंट्रोल खुद ले रहा हूं? समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। रोहित और समीर दोनों की इनकम सेम थी, लेकिन रोहित जैसे ही सैलरी आती थी पहले डिसाइड करता था 20% सेविंग, 20% इन्वेस्टमेंट और बाकी खर्च, जबकि समीर पहले खर्च करता था और जो बचता था उसे सेविंग बोल देता था। और सच ये है कि उसके पास कभी कुछ बचता ही नहीं था। 1 साल बाद रोहित के पास फंड था, कॉन्फिडेंस था और कंट्रोल था, जबकि समीर अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। फर्क सिर्फ इनकम में नहीं था, फर्क था डिसीजंस में। ठीक उसी तरह जैसे एलन मस्क ने शुरुआत में ही अपने रिसोर्सेज को रैंडम खर्च करने के बजाय फोकस डायरेक्शन में लगाया और उसी ने फ्यूचर बना दिया। यही पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब तक आप ये नहीं मानते कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो, तब तक आपकी लाइफ की डायरेक्शन कोई और तय करता रहेगा। कभी बॉस, कभी इन्फ्लेशन, कभी सिचुएशन। लेकिन जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पैसे, मेरे फैसले, उसी दिन गेम बदलना शुरू हो जाता है। एक सिंपल रूल समझ लो, पैसा आने का इंतजार मत करो कंट्रोल लेने के लिए। पहले रूल बनाओ, फिर पैसा आए या ना आए उस रूल को फॉलो करो। कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना स्पेंड करना है, ये पहले तय करो, क्योंकि सच कड़वा है। अगर आप आज भी बिना प्लान के पैसा खर्च कर रहे हो, तो चाहे इनकम बढ़ भी जाए, आपकी सिचुएशन नहीं बदलेगी। अब डिसीजन आपका है। आप वही इंसान बने रहोगे जो हर महीने कंप्लेन करता है, या वो जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेता है।
आप पैसा के पीछे भागोगे या पैसा को अपने लिए काम करवाओगे? याद रखो, अमीर लोग ज्यादा नहीं कमाते, वो बेहतर फैसले लेते हैं। और शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है। अब जवाब साफ है, प्रॉब्लम पैसा नहीं, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपनी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी लेने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग योर मनीज रियल एनिमी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई, कम सैलरी या खराब इकोनॉमी नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या आपने कभी डर या लालच में आकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया है और बाद में पछताया है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर होती है। जब पैसा बढ़ता दिखता है तो इंसान सोचता है यही मौका है, और बिना समझे इन्वेस्ट कर देता है। और जैसे ही मार्केट गिरती है, वही इंसान डर के मारे सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाता है और फिर कहता है मार्केट में पैसा नहीं बनता। जबकि सच्चाई यह है कि पैसा मार्केट में नहीं, माइंडसेट में हारता है। अब इसे रियल दुनिया से समझो। इलन मस्क को देखो, जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया तो रास्ते में कई बार ऐसा समय आया जब कंपनियां लॉस में थीं, लोग डर रहे थे, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे, लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर एग्जिट नहीं किया, क्योंकि उनके डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक और विजन से ड्रिवन थे। अगर वो भी मार्केट की तरह रिएक्ट करते तो शायद आज वो सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। यही फर्क है, रिएक्ट करना और कंट्रोल में रहना। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप वही इंसान बन जाओ जो गिरते हुए मार्केट को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी समझे। अगर आप इमोशंस से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस लेना शुरू कर दो, तो 1 से 2 साल में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी अलग हो सकती है। लेकिन यहां एक और हिडन ट्रैप है जो साइलेंटली आपका पैसा खा रहा है, और वो है फीस और हिडन चार्जेस। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि हर साल छोटे छोटे चार्जेस के नाम पर उनका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में यही छोटे कट्स लाखों का नुकसान बना देते हैं। लेकिन असली डेंजर अभी भी बाकी है, और वो है अज्ञानता, बिना समझे इन्वेस्ट करना, सिर्फ किसी के कहने पर पैसा लगा देना। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को किस्मत के भरोसे छोड़ दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। करण और दीपक दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। करण हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करता था, फीस चेक करता था, रिस्क समझता था, जबकि दीपक सिर्फ दोस्तों की बात सुनकर पैसा लगाता था। 2 साल बाद करण का पैसा स्टेबल ग्रो कर रहा था, जबकि दीपक बार बार लॉस लेकर बाहर निकल रहा था। फर्क सिर्फ नॉलेज और कंट्रोल का था। यही दूसरा स्टेप सिखाता है, अपने दुश्मनों को पहचानो, डर, लालच और अज्ञानता। अगर ये तीनों कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन जैसे ही आप इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, गेम बदलना शुरू हो जाता है। एक सिंपल रूल याद रखो, इन्वेस्ट करने से पहले समझो, पैनिक करने से पहले सोचो, और किसी के कहने से पहले सवाल पूछो। क्योंकि सच कड़वा है, अगर आप आज भी इमोशंस से डिसीजंस ले रहे हो तो आप पैसा नहीं, रिस्क ले रहे हो। अब फैसला आपका है, आप वही इंसान बने रहोगे जो मार्केट देखकर रिएक्ट करता है, या वो जो समझकर एक्ट करता है। आप डर और लालच के स्लेव बनोगे या अपने पैसों के मास्टर। याद रखो, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपने फाइनेंशियल एनिमीज को कंट्रोल करने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल में हूं। क्योंकि वेल्थ उन्हीं के पास जाती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। तीसरा स्टेप, मेकिंग रूल्स दैट कीप योर मनी सेफ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे बचा कर रखना, और ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को सुरक्षित रखना सीख ही नहीं पाते, तो क्या आप मानोगे? सच सच बताओ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने सालों मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन एक गलत फैसला
एक इमरजेंसी या मार्केट क्रैश ने सब कुछ खत्म कर दिया? यही वो हार्श रियलिटी है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि सबका फोकस सिर्फ कमाने पर होता है, बचाने पर नहीं। हर कोई पूछता है कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं अगर सब गलत हो गया तो मेरा कितना पैसा बचेगा। और यही सबसे बड़ा गैप है, यही वो पेन है जो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को खत्म कर देता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपका पैसा इतना सिक्योर हो कि कोई भी क्रैश, कोई भी इमरजेंसी आपकी फाउंडेशन को हिला ना सके। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि वर्स्ट केस में भी आपका सिस्टम आपको बचा लेगा, तो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी ग्रोथ कितनी बदल जाएगी। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहां एक ऐसी गलती है जो 90% लोग करते हैं और वही उन्हें बार बार जीरो पर ले आती है, और वो है सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, बिना समझे हाई रिस्क लेना और इमरजेंसी के लिए कुछ भी रिजर्व ना रखना। अब इसे रियल दुनिया से समझो। एलन मस्क को देखो, लोग उन्हें सिर्फ रिस्क लेने वाला इंसान समझते हैं, लेकिन असल में वो सर्वाइवल मास्टर हैं। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया, तब उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह ब्लाइंड रिस्क में नहीं डाला। उन्होंने सिनारियोस प्लान किए, कॉस्ट कंट्रोल किया और वर्स्ट केस के लिए भी स्ट्रेटेजी रखी। टेस्ला कई बार बैंक्रप्सी के करीब पहुंची, लेकिन स्ट्रांग प्लानिंग और सर्वाइवल माइंडसेट की वजह से वो टिके रहे। अगर उनके पास बैकअप थिंकिंग ना होती तो आज वो सक्सेस स्टोरी नहीं होती। यही डिफरेंस है, रिस्क लेना और रिस्क को कंट्रोल करना। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, नितिन और अजय दोनों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। नितिन ने सारा पैसा एक ही जगह हाई रिटर्न के चक्कर में लगा दिया, जबकि अजय ने अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड किया, थोड़ा सेफ, थोड़ा ग्रोथ और कुछ इमरजेंसी फंड। 2 साल बाद मार्केट क्रैश हुआ, नितिन ऑलमोस्ट जीरो पर आ गया, जबकि अजय को लॉस हुआ, लेकिन वो गेम में बना रहा और कुछ ही समय में रिकवर भी कर गया। फर्क सिर्फ एक चीज का था, प्रोटेक्शन। यही तीसरा स्टेप सिखाता है, रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है डाइवर्सिफिकेशन। अपना पैसा अलग जगह, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में लगाओ, ताकि एक जगह का नुकसान आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट ना करे। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन काफी नहीं है, आपको टैक्स और इन्फ्लेशन से भी बचना है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो प्रॉफिट में हैं, लेकिन असल में उनका पैसा धीरे धीरे टैक्स और महंगाई खा रही होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, सिर्फ कमाने की प्लानिंग मत करो, बचाने की भी प्लानिंग करो। क्योंकि सच कड़वा है, अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप उसे ग्रो भी नहीं कर सकते। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सर्वाइवल स्ट्रांग हो। अब फैसला आपका है, आप वही इंसान बने रहोगे जो हर बार रिस्क लेकर सब कुछ खो देता है, या वो जो स्मार्ट रूल्स बनाकर अपने पैसे को हर हाल में बचाता है। आप शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे भागोगे या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को प्रायोरिटी दोगे। याद रखो, अमीर बनने के लिए हर साल सबसे ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है हर साल गेम में टिके रहना, गेम में टिके रहना। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम कमाने की नहीं, बचाने की है। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपने पैसों के लिए स्ट्रांग रूल्स बनाने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं सुरक्षित खेलूंगा। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो पहले सर्वाइव करना सीखते हैं। चौथा स्टेप, क्रिएटिंग द राइट स्ट्रेटेजी टू ग्रो योर मनी वाइजली। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ पैसा बचाना भी एक तरह का नुकसान है, क्योंकि अगर आपका पैसा काम नहीं कर रहा तो महंगाई धीरे धीरे उसे खा रही है, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से पूछो, जो पैसा आपने बचाकर रखा है, क्या वो बढ़ रहा है या बस पड़ा हुआ है? सच ये है कि ज्यादातर लोग सेविंग को ही जीत समझ लेते हैं, लेकिन असली गेम तो तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और यहीं पर 90% लोग पीछे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क, या फिर किसी टिप, किसी दोस्त या किसी हॉट स्टॉक के पीछे भागना, और फिर लॉस होने पर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं, सिस्टम की कमी में है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपका पैसा एक मशीन की तरह काम करे, आप सो रहे हो, काम कर रहे हो, और फिर भी आपका पैसा ग्रो हो रहा है। अगर 5 से 10 साल बाद आपके पास ऐसी इनकम हो जो बिना काम किए भी आती रहे, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। लेकिन रुकिए,
क्योंकि यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं टाइमिंग में। जब मार्केट ऊपर होता है तब एक्साइटमेंट में एंट्री लेते हैं और जैसे ही गिरावट आती है डर के मारे एग्जिट कर जाते हैं और यही साइकिल उन्हें कभी ग्रो नहीं होने देती। अब इसे रियल दुनिया से समझो। इलन मस्क को देखो, उन्होंने पैसा सिर्फ सेव नहीं किया, उन्होंने उसे काम पर लगाया। पेपाल से जो पैसा मिला उसे बैंक में रखकर सेफ नहीं बैठे, बल्कि टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे वेंचर्स में इन्वेस्ट किया, और वो भी सिस्टम और लॉन्ग टर्म विजन के साथ। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स की चिंता नहीं की। अगर वो भी आम लोगों की तरह मार्केट गिरने पर डर जाते तो आज वो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं होती। यही डिफरेंस है, पैसा रखना और पैसा चलाना। समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। विशाल और करण दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। विशाल हर न्यूज, हर रूमर पर रिएक्ट करता था, कभी बाय कभी सेल, जबकि करण ने एक सिंपल सिस्टम फॉलो किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, रेगुलर इन्वेस्ट और रूल्स के साथ इन्वेस्ट। 5 साल बाद विशाल का पोर्टफोलियो अनस्टेबल था, जबकि करण का पैसा क्वाइटली कंपाउंड होकर ग्रो कर चुका था। फर्क सिर्फ पेशेंस और सिस्टम का था। यही चौथा स्टेप सिखाता है, इन्वेस्टमेंट कोई गेस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जहां रूल्स पहले बनते हैं और इमोशंस बाद में आते हैं। कब इन्वेस्ट करना है, कब होल्ड करना है, कब रिबैलेंस करना है, ये सब पहले डिसाइड होता है और फिर उसी पर टिके रहना होता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न कमाना ही काफी नहीं है, आपको फीस और चार्जेस भी समझने होंगे। छोटे छोटे परसेंटेज जो हर साल कटते हैं वही लॉन्ग टर्म में आपकी लाखों की कमाई खा जाते हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज चुनता है। एक सिंपल रूल याद रखो, जितना कम खर्च उतनी ज्यादा ग्रोथ, और जितना ज्यादा पेशेंस उतनी ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा सिर्फ ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट मत करो, उसे इनकम जनरेट करने के लिए भी इन्वेस्ट करो, ताकि एक दिन ऐसा आए जब आपकी जरूरतें आपकी एक्टिव इनकम पर डिपेंड ना रहें और आप सच में फ्री हो जाओ। सच कड़वा है, अगर आप आज भी बिना स्ट्रेटेजी के इन्वेस्ट कर रहे हो या बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो आप अपने फ्यूचर को स्लो पॉइजन दे रहे हो, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है और जितना देर करोगे उतना लॉस होगा। अब फैसला आपका है, आप वही इंसान बने रहोगे जो पैसा बचाकर खुश है, या वो जो पैसा बढ़ाकर आजादी हासिल करता है। आप रैंडम डिसीजंस लोगे या सिस्टम के साथ खेलोगे। याद रखो, पैसा खुद से नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाना पड़ता है, उसे बढ़ाना पड़ता है। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि सेविंग काफी नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि असली गेम ग्रोथ का है। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपने पैसों को काम पर लगाने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो अपने पैसों को एम्प्लॉय बना देते हैं। 5वां स्टेप, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर योर फ्यूचर। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई तैयारी ही नहीं की, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, अगर कल अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, हेल्थ इश्यू, जॉब लॉस या मार्केट क्रैश, तो क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है जो आपको संभाल सके, या फिर सब कुछ एक झटके में हिल जाएगा? यही वो सच्चाई है जिससे लोग भागते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जीना आसान है, लेकिन फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना डिसिप्लिन मांगता है। और यही सबसे बड़ा पेन है। लोग आज कमाते हैं, आज खर्च करते हैं और सोचते हैं कल देखा जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कल बिना तैयारी के आता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहां इमरजेंसी फंड रेडी हो, इंश्योरेंस प्रॉपरली सेट हो और आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस ऑलरेडी प्लान्ड हो। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तब भी आपको पैनिक ना हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी अलग होगी। लेकिन यहां एक मिस्टेक है जो 90% लोग करते हैं, वो सिर्फ होप पर जीते हैं, प्लानिंग पर नहीं, और होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। एक पावरफुल एग्जांपल समझो, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स में से एक, लेकिन क्या आप जानते हो कि वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब उन्होंने स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया, टेस्ला को बिल्ड किया, तब उन्होंने वर्स्ट केस सिनारियो पहले से कैलकुलेट किया। उन्होंने हमेशा मल्टीपल बैकअप्स, फंडिंग स्ट्रेटजीज और सर्वाइवल प्लान्स बनाए। इसलिए जब टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, तब भी वो टिके रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ग्रोथ नहीं,
सर्वाइवल भी प्लान किया था। अब कंपेयर करो एक आम इंसान से जो बिना इमरजेंसी फंड, बिना इंश्योरेंस और बिना प्लानिंग के पूरी जिंदगी जीता है। एक छोटा सा शॉक और पूरा सिस्टम कोलैप्स। यही 5वां स्टेप सिखाता है। अच्छा होने पर खुश, बुरा होने पर तैयार। मतलब जब सब सही चल रहा हो तब भी फ्यूचर के लिए तैयारी करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, सही इंश्योरेंस लो, रिटायरमेंट को सिर्फ सपना मत बनाओ, उसे नंबर्स में समझो। कैलकुलेट करो कि कितनी इनकम चाहिए, कितने एक्सपेंसेस होंगे, इन्फ्लेशन क्या करेगी, क्योंकि अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं किया तो आपका प्लान सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाएगा। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। जब आप मेंटली तैयार होते हो हर सिचुएशन के लिए, तब मार्केट गिरने पर भी आप टूटते नहीं बल्कि स्टेबल रहते हो, और यही स्टेबिलिटी आपको आगे बढ़ाती है। सच कड़वा है, अगर आप आज भी बिना प्लान के जी रहे हो तो आप रिस्क नहीं डेंजर में हो, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और बिना तैयारी के कोई भी सिचुएशन आपको पीछे धकेल सकती है। अब फैसला आपका है, आप वही इंसान बने रहोगे जो देखा जाएगा माइंडसेट के साथ जीता है, या वो जो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। आप होप पर भरोसा करोगे या सिस्टम बनाओगे? याद रखो, अमीर लोग लकी नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम फ्यूचर की नहीं, प्रिपरेशन की है। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, तो अभी कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस उन्हीं के पास होता है जो हर हाल के लिए तैयार होते हैं। 6वां स्टेप, अडॉप्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द रिच। अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत करके नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से पैसा बढ़ाते हैं, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से पूछो, क्या आप भी सिर्फ कितना रिटर्न मिलेगा ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हो, या ये भी सोचते हो कि अगर ये गलत हो गया तो मेरा क्या बचेगा? यही वो फर्क है जो आम इंसान और अमीर इंसान के बीच खड़ा होता है, क्योंकि आम इंसान हाइप के पीछे भागता है और अमीर इंसान सिस्टम के साथ खेलता है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग एक ही जगह पैसा लगाकर बड़ा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं, और जब वो गिरता है तो सब कुछ हिल जाता है। लेकिन अमीर लोग कभी ऐसा रिस्क नहीं लेते। वो अपने पैसे को डिवाइड करते हैं अलग अलग एसेट्स में, ताकि एक जगह का नुकसान उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट ना करे। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपका पैसा एक मजबूत स्ट्रक्चर की तरह हो, जहां स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और सेफ एसेट्स सब मिलकर काम कर रहे हो, और किसी एक गिरावट से आपका सिस्टम टूटे नहीं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी मजबूत होगी। लेकिन यहां एक हिडन मिस्टेक है जो लोग समझते नहीं, और वो है फीस। छोटे छोटे चार्जेस जो हर साल क्वाइटली आपके रिटर्न्स को खा जाते हैं और लॉन्ग टर्म में वही आपकी ग्रोथ को आधा कर देते हैं। अब इसे इलॉन मस्क के एग्जाम्पल से समझो। इलॉन मस्क सिर्फ रिस्क लेने के लिए फेमस नहीं है, वो कैलकुलेटेड सिस्टम्स बनाने के लिए जाना जाता है। जब उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरलिंक जैसे वेंचर्स में पैसा लगाया, तो उन्होंने सारा पैसा एक ही जगह ब्लाइंडली नहीं डाला। उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल टाइमलाइंस और डिफरेंट रिस्क लेवल्स के साथ काम किया। कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड थे और कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लेज। यही डाइवर्सिफिकेशन का रियल वर्ल्ड वर्जन है। अगर एक प्रोजेक्ट स्ट्रगल करता है तो दूसरा उसे बैलेंस करता है, और यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होता है। अब एक सिंपल कंपैरिजन देखो, रोहित और समीर। रोहित ने पूरा पैसा एक ट्रेंडिंग स्टॉक में लगा दिया क्योंकि सब वही खरीद रहे थे, जबकि समीर ने अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड किया, हर साल रिव्यू किया और जरूरत के हिसाब से रिबैलेंस किया। 3 साल बाद रोहित मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता रहा, जबकि समीर का पोर्टफोलियो धीरे धीरे स्टेबल ग्रो करता गया। फर्क सिर्फ सिस्टम और डिसिप्लिन का था। यही छठा स्टेप सिखाता है, पैसा बढ़ाना कोई जादू नहीं है, ये रूल्स का गेम है। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, लो फीस और रेगुलर रिव्यू, ये 4 पिलर्स हैं जो आपके पैसे को सेफ और ग्रोइंग रखते हैं। एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो, डाइवर्सिफाई करो, रिव्यू करो, रीबैलेंस करो, रिपीट करो। लेकिन असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना काफी नहीं है, उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। इमोशंस बार बार आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी लालच, कभी डर, लेकिन जो इंसान सिस्टम पर टिके रहता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। सच कड़वा है, अगर आप आज भी बिना सिस्टम के इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बल कर रहे हो, और गैम्बल में कंसिस्टेंसी नहीं होती, लॉस होता है। अब फैसला आपका है। आप वही इंसान बने रहोगे जो ट्रेंड देखकर पैसा लगाता है, या वो जो सिस्टम बनाकर पैसा बढ़ाता है। आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट चुनोगे या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। याद रखो, अमीर लोग लकी नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अमीर लोग स्मार्ट तरीके से पैसा बढ़ाते हैं। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं सिस्टम से खेलूंगा। क्योंकि वेल्थ उन्हीं के पास टिकती है जो रूल्स के साथ खेलते हैं। 7वां स्टेप, यूजिंग योर मनी फॉर अ पर्पस। अगर मैं आपसे कहूं कि असली अमीरी तब शुरू होती है जब पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो क्या आप मानोगे? एक बार खुद से पूछो, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करोगे या कुछ ऐसा भी करोगे जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो? यहीं पर गेम बदलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने तक ही रुक जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में एक टूल है, एक पर्पस के लिए। और जब यह पर्पस क्लियर हो जाता है तब जिंदगी का लेवल ही बदल जाता है। सच्चाई यह है कि जब आप पैसा सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हो तो कभी ना कभी अंदर से खालीपन महसूस होता है। लेकिन जब वही पैसा किसी बड़े मकसद से जुड़ता है तो सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का होता है। अब जरा इमेजिन करो, आपके पास इतना पैसा है कि आपकी जरूरतें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हो, किसकी जिंदगी बदलना चाहते हो। यह फीलिंग ही असली फ्रीडम है। लेकिन यहां एक माइंडसेट ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि पहले बहुत पैसा आ जाए फिर मदद करेंगे, लेकिन अमीर लोग शुरुआत से ही गिविंग माइंडसेट रखते हैं। इलॉन मस्क को ही देखो, उनका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना था। स्पेसएक्स के जरिए मार्स कॉलोनाइजेशन का विजन, टेस्ला के जरिए क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बड़े पर्पस हैं। उन्होंने पैसा को एंड गोल नहीं बनाया बल्कि एक पावरफुल टूल बनाया जिससे वो दुनिया को बदल सके, और यही सोच उन्हें अलग बनाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। विकास और अरुण दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। विकास ने सारा फोकस सिर्फ लग्जरी और कंफर्ट पर रखा, जबकि अरुण ने अपनी इनकम का एक हिस्सा एजुकेशन और सोशल कॉजेस में लगाना शुरू किया। कुछ साल बाद विकास के पास पैसा था लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, जबकि अरुण के पास पैसा भी था, रिस्पेक्ट भी, और अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्पस भी। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का था। यही 7वां और अंतिम स्टेप सिखाता है, पैसा सिर्फ अर्न, सेव और ग्रो करने के लिए नहीं है, उसे मीनिंगफुल बनाना भी जरूरी है। इन्वेस्ट करो, प्रोटेक्ट करो, ग्रो करो और फिर कंट्रीब्यूट करो। यही कंप्लीट साइकिल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि जब आप पैसे को टूल की तरह देखना शुरू करते हो तब आप उसके स्लेव नहीं रहते, आप उसके मास्टर बन जाते हो, और वही असली फ्रीडम है। सच कड़वा है, अगर आप पैसा सिर्फ अपने लिए जमा कर रहे हो तो वो कभी आपको कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं देगा। लेकिन जब आप उसे पर्पस से जोड़ते हो तो वही पैसा आपकी जिंदगी को पावरफुल बना देता है। अब फैसला आपका है, आप वही इंसान बने रहोगे जो पैसा सिर्फ खर्च करता है, या वो जो पैसा इस्तेमाल करके इंपैक्ट क्रिएट करता है। आप कंफर्ट चुनोगे या कंट्रीब्यूशन? याद रखो, पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है, एक साधन है। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि असली अमीरी देने में है। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है अपने पैसे को पर्पस देने का, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं इंपैक्ट क्रिएट करूंगा। क्योंकि लेजेंड वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है और आपको अपने पैसों को समझने की सही दिशा दे रहा है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियल मिस्टेक से बच सकें। और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी का अगला बड़ा डिसीजन बदल सकता है।